नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार विद मोहन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आइए आज हम लोग देखते हैं पशुपालन से संबंधित दुग्ध से कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं जिसकी तैयारी करते हैं। आइए इसमें है, देखिए दूध उत्पादन से संबंधित। दूध में खनिज, लवण, विटामिन वगैरह सबकी जानकारी इसमें देंगे। दूध में है मिल्क स्वस्थ पालतू मादा पशुओं में वत्स जनन के 15 दिन पूर्व 5 दिन पश्चात जो स्वच्छ एवं ताज़ा लैक्टियल क्षरण होता है उसे कौन सा दूध कहते हैं? उसे दूध या मिल्क कहते हैं। यानी कि ये दूध की परिभाषा दी है कि स्वस्थ पालतू मादा पशुओं से वत्स जनन के 15 दिन पूर्व 5 दिन पश्चात जो स्वच्छ और ताज़ा लैक्टियल क्षरण प्राप्त होता है उसे दूध या मिल्क कहते हैं। इसमें पूर्ण दूध में न्यूनतम 3.5% वसा होती है। 8.5% वसा रहित ठोस पदार्थ यानी कि SNF होता है। 8.5% क्या होता है? SNF होता है। 3.5% वसा होती है। अगला है, दूध एल्वियोली कोशिकाओं में रक्त कोशिकाओं के छनने से बनता है। दूध कैसे बनता है? एल्वियोली कोशिकाओं में रक्त कोशिकाओं के छनने से दूध बनता है। अगला टॉपिक है मिल्क लेट डाउन यानी कि दूध उतरना। दूध कैसे उतरता है? दूध उतरने की क्रिया जो होती है अडर सिस्टर्न कोशिकाओं द्वारा होती है। अडर सिस्टर्न कोशिकाओं द्वारा दूध उतरता है। इसमें है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो पशुओं में दूध उतारने में मदद करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो पशुओं में दूध उतारने में मदद करता है। और इसमें दूध के पानी की बात करेंगे। दूध में तो दूध में औसत पानी की मात्रा 80 से 90%। दूध में औसत पानी की मात्रा कितनी होती है? 80 से 90% तक होती है। जो कि पशुवार अगर पता करेंगे तो भेड़ में 80% पानी यानी कि कम होता है। गाय में उससे भी ज़्यादा 87% पानी होता है। भैंस में 82.2% पानी होता है। बकरी में 87% पानी होता है। तो यानी कि इसमें सबसे अधिक पानी की मात्रा अगर पूछी जाए तो क्या बताएंगे आप लोग कि गाय में 87%, गाय के दूध में 87% पानी की मात्रा होती है। और सबसे कम में देखा जाए तो भेड़ में सबसे कम 80% पानी की मात्रा होती है भेड़ के दूध में। अब आइए फैट यानी वसा के बारे में जानते हैं। दूध में वसा के बारे में, दूध का सबसे ज़्यादा घटने और बढ़ने वाला अवयव क्या है? वसा, फैट। फैट क्या है? दूध का सबसे ज़्यादा घटने बढ़ने वाला अवयव। ठीक है, यह दूध के निलंबन या गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है। वसा जो है दूध के निलंबन या गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है। दूध का मूल्य निर्धारण किसके द्वारा होता है? वसा द्वारा। वसा द्वारा दूध का मूल्य निर्धारण होता है। भेड़ के दूध में औसतन सर्वाधिक वसा 7.9% पाई जाती है। वसा के बारे में कहा जाए तो सबसे ज़्यादा वसा किसमें पाई जाती है? तो भेड़ में 7.9% वसा पाई जाती है जो सबसे अधिक है। 1 ग्राम वसा के दहन से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 9.3 किलो कैलोरी। वसा में विटामिन जो होते हैं वो घुलनशील हैं। कौन कौन से? ए डी ई के वसा में घुलनशील विटामिन हैं। तथा वसा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 0.93। वसा का अपेक्षित घनत्व 0.93 होता है। अब आइए दूध की प्रोटीन के बारे में जानते हैं। दूध का जो प्रोटीन बनता है उसके बारे में जानते हैं। औसतन प्रोटीन की मात्रा गाय में 3.5%, भैंस में 3.6% और भेड़ के दूध से 3.5% पाई जाती है। दूध में जो प्रोटीन की मात्रा जो पाई जाती है तो 3.5% गाय में, भैंस में 3.6% और 3.5% भेड़ के दूध में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। दूध प्रोटीन के मुख्य भाग केसिन देखिए, केसिन जो होता है प्रोटीन का मुख्य भाग है वो 80% होता है। एल्ब्यूमिन है उसके बाद, फिर और ग्लोबुलिन, ये तीनों जो हैं
दूध के ही प्रोटीन है। केसीन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन तीनों ही दूध के ही प्रोटीन हैं। अगला है दूध में 0.5% तक नाइट्रोजन की मात्रा विद्यमान रहती है। दूध में कितनी नाइट्रोजन की मात्रा विद्यमान रहती है? 0.5%। अगला है दूध में प्रोटीन पायस या कोलाइड के रूप में पाई जाती है। दूध में जो प्रोटीन है वो किस रूप में पाई जाती है? दूध में प्रोटीन पायस या कोलाइड के रूप में पाई जाती है। दूध में प्रोटीन जो है पायस या कोलाइड के रूप में पाई जाती है। दुग्ध प्रोटीन का निर्धारण जेल्डोर विधि द्वारा यानी कि पाइनेस विधि द्वारा किया जाता है। दुग्ध प्रोटीन का निर्धारण कैसे करते हैं? जेल्डोल विधि या पाइनेस विधि। जेल्डोल विधि या पाइनेस विधि। दूध में प्रोटीन का निर्धारण करने के लिए दो विधियां हैं। कौन सी हैं? जेल्डोल विधि या पाइनेस विधि। नेक्स्ट अब देखते हैं लैक्टोज के बारे में। दूध में लैक्टोज की मात्रा की जानकारी लेते हैं। इसमें लैक्टोज दूध का मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। लैक्टोज के कारण दूध मीठा होता है। दूध किसके कारण मीठा होता है? लैक्टोज दूध का मुख्य कार्बोहाइड्रेट है जो कि दूध को मीठा बनाता है। दुग्धम यानी कि लैक्टोज ग्लूकोज ग्लैक्टोज से बनी सैकराइड है। दुग्ध लैक्टोज जो है लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनी डाइसैकेराइड है। दूध की मुख्य शर्करा दुग्धम यानी कि लैक्टोज कहलाती है। दूध की मुख्य शर्करा लैक्टोज कहलाती है। दूध में दुग्धम घोल यानी कि सॉल्यूशन के रूप में पाई जाती है। दूध में दुग्धम यानी कि लैक्टोज दुग्धम बोल रहे हैं लैक्टोज को। लैक्टोज जो है घोल के रूप में पाई जाती है। दूध में लैक्टोज घोल के रूप में पाई जाती है। लैक्टोज दुग्ध शर्करा दूध में सबसे कम घटने और बढ़ने वाला अवयव है। लैक्टोज देखिए दूध में सबसे कम घटता बढ़ता है और वही वसा जो है फैट सबसे ज़्यादा घटता बढ़ता है, परंतु यह दूध में अस्थिर होता है क्योंकि जीवाणु इसे किण्वित कर लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। लैक्टोज जो है वो क्या होता है? अस्थिर होता है क्योंकि जीवाणु इसको किण्वित कर लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, ये इसीलिए अस्थिर होता है। नेक्स्ट है 1 ग्राम लैक्टोज के दहन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम लैक्टोज के दहन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। सामान्यतः गाय के दूध में लैक्टोज की मात्रा 4.9%, भैंस के दूध में 5.4% तथा मानव के दूध में 6.9% पाई जाती है। सामान्यतः गाय के दूध में लैक्टोज की मात्रा 4.9%, भैंस के दूध में 5.4% तथा मानव के दूध में 6.9% पाई जाती है। नेक्स्ट है साहिवाल नस्ल की गाय के दूध में लैक्टोज की मात्रा 5% तक पाया जाता है। साहिवाल नस्ल की गाय के दूध में लैक्टोज की मात्रा 5% तक पाया जाता है, इसलिए इसका दूध मीठा होता है। इसलिए साहिवाल गाय का दूध मीठा होता है। यहाँ देखिए भैंस का दूध भी मीठा होगा कि 5.4% है। नेक्स्ट है खनिज लवण यानी कि मिनरल्स। दूध में मिनरल्स की जानकारी लेते हैं। इससे संबंधित प्रश्न है, इनमें मुख्यतः कैल्शियम एवं फास्फोरस। देखिए खनिज लवण के रूप में दूध में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है दूध में। अगला है इनकी मात्रा मतलब खनिज लवण की मात्रा दूध में 1% से कम पाई जाती है। खनिज लवण की मात्रा दूध में 1% से कम पाई जाती है। दूध में खनिज लवण घोल के रूप में पाए जाते हैं। दूध में खनिज लवण जो होते हैं ये भी घोल के रूप में पाए जाते हैं। दूध में खनिज लवण भी घोल के रूप में पाया जाता है। लैक्टोज भी घोल के रूप में पाया जाता है और खनिज लवण भी दूध में घोल के रूप में पाए जाते हैं। दूध में लोहा तत्व की कमी पाई जाती है। दूध में कौन से तत्व की कमी पाई जाती है? लोहा यानी कि आयरन तत्व की कमी पाई जाती है दूध में। अब आइए विटामिन देखते हैं दूध में विटामिन की स्थिति। दूध में दोनों प्रकार के विटामिन वसा में विलय ADEK एवं जल में विलय B और C पाए जाते हैं। दूध विटामिन C का कमज़ोर साधन है। दूध में विटामिन C ना के बराबर पाया जाता है। दूध के भौतिक गुण। अब आइए दूध के भौतिक गुण देखा जाए। दूध के भौतिक गुण में है दूध का रंग सफ़ेद होता है।
गाय के दूध का हल्का पीला रंग कैरोटीन की अधिकता के कारण होता है। गाय का दूध आप लोगों ने देखा होगा कि हल्का पीला होता है, उसकी किसके कारण होता है? तो कैरोटीन की अधिकता के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है दूध का पीएच मान 6.4 से 6.7 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 से 6.7। दूध का उबाल बिंदु कितना होता है? 101 डिग्री सेल्सियस। दूध कब उबलता है? 101 डिग्री सेल्सियस पर दूध उबलने लगता है। हिमांक बिंदु यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, दूध का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0.53 से 0.55 तथा दूध का अपेक्षित घनत्व 1.02 से 1.032। दूध का अपेक्षित घनत्व 1.02 से 1.032। ताजे दूध में अम्लता कितनी होती है? 0.12 से 0.16, 0.12 से 16, 0.12 से 0.16। ताजे दूध की अम्लता 0.12 से 0.16 तक होती है। दूध का गाढ़ापन यानी कि विस्कोसिटी, दूध का गाढ़ापन विस्कोसिटी कितना होता है? तो 1.5 से 2 सेंटीपाइज होता है। 1.5 से 2 सेंटीपाइज दूध का गाढ़ापन होता है। नेक्स्ट है दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक। दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? पशु की नस्ल, पशु का आहार, पशु की जाति, ब्यात की अवस्था, ऋतु परिवर्तन, पशु की आयु तथा पशु स्वास्थ्य। पशु की आयु तथा पशु स्वास्थ्य ये क्या है? दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पशु की नस्ल भी कारक उस दूध के संगठन को प्रभावित करती है, पशु का आहार भी, पशु की जाति भी, पशु की ब्यात की अवस्था, ऋतु परिवर्तन से भी होता है और पशु की आयु पे भी निर्भर करता है तथा पशु के स्वास्थ्य पे भी निर्भर करता है, क्योंकि पशु अगर स्वस्थ होगा तो दूध स्वस्थ होगा और हेल्दी दूध मिलेगा। तो दोस्तों दूध से संबंधित हम लोगों ने प्रश्न को देखा, तो अब फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें और एग्रीकल्चर के जो छात्र हों एग्रीकल्चर की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को देखते रहें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।